हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप इंडिया के टॉप 1% वेल्दी इंडियंस में आते हैं? क्या आप जानते हैं कि इंडिया के जो टॉप 1% इंडियंस हैं वो कितना कमाते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इंडिया के जो टॉप 1% इंडिविजुअल है उनके पास टोटल कितने वर्थ के एसेट्स हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके आपको बताऊंगा कि इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो कितना कमाते हैं और उनके पास कितनी वेल्थ है। तो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टू द वेरी एंड। तो मैं इंडिया के साथ साथ और कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के एनुअल इनकम और वेल्थ को भी डिस्कस करूंगा कि उन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में उनके टॉप 1% सिटीजन्स कितना कमाते हैं और उनके पास कितना वेल्थ है। तो जो फिगर्स मैं आपको बताऊंगा वो यूएस डॉलर्स में होंगे और इसके इक्विवेलेंट मैं एक इंडियन रुपी में भी अमाउंट बताऊंगा विच विल बी इक्विवेलेंट एडजस्टेड टू परचेसिंग पावर पैरिटी। यानी कि आप यूएस में उन पर्टिकुलर यूएस डॉलर से जितना सामान खरीद सकते हैं उसके इक्विवेलेंट आप उस इंडियन रुपीज से इंडिया में सामान खरीद सकते हैं। तो चलिए अब पॉइंट पे जाते हैं। तो अब इन कंट्रीज़ के टॉप 1% होने के लिए आपको कितना कमाना होगा। तो जो भी फिगर्स मैं आपको बताऊंगा वो प्री टैक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएई। तो यूएई में आपको टॉप 1% में आने के लिए 9,22,000 यूएस डॉलर्स और 1.9 करोड़ पर ईयर कमाने होंगे और यूएई में तो टैक्सेस भी नहीं होता है। सिंगापुर में आपको टॉप 1% में आने के लिए 7,22,000 डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, यानी 1.5 करोड़ रुपीज़ पर ईयर कमाने पड़ेंगे। यूएसए में आपको टॉप 1% में आने के लिए 4,88,000 डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, यानी कि 1 करोड़ पर ईयर अगर हम इसको इंडिया के परचेसिंग पावर में कंसिडर करें। यूके में आपको टॉप 1% में आने में 2,48,000 डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, यानी कि अराउंड 51 लाख पर ईयर इन इंडियन रुपीज़। कनाडा में आपको टॉप 1% में आने के लिए 201,000 डॉलर्स यानी 42 लाख रुपीज़ कमाने पड़ेंगे। चाइना में आपको 107,000 डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, यानी अराउंड 22 लैक्स। एंड फाइनली इंडिया में टॉप 1% में आने के लिए आपको 77,000 डॉलर्स और 16.13 लाख रुपीज़ प्री टैक्स कमाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई आप टॉप 1% की इनकम की बात। अब जो टॉप 1% सिटीजन्स हैं उनके पास एसेट्स कितने हैं, उनके पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं उनका वर्थ कितना है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो डेटा मैं आपको आज बताऊंगा ये लिए गए हैं नाइट फ्रैंक के वेल्थ साइजिंग मॉडल से और इनमें 25 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया स्टूड 22nd आउट ऑफ द 25 कंट्रीज़ अबव कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका, फिलीपींस एंड केनिया। तो अगर हम मोनाको कंट्री को कंसिडर करें तो उनकी जो टॉप 1% पॉपुलेशन है उनके पास अराउंड 12.4 मिलियन डॉलर्स यानी इंडियन इक्विवेलेंट में अराउंड 102 करोड़ रुपीज़ का वेल्थ है। अगर आप स्विट्जरलैंड कंसिडर करें तो उनके टॉप 1% के पास अराउंड 6.6 मिलियन डॉलर्स की वेल्थ है। अगर हम मिडिल ईस्ट कंसिडर करें तो उनके यहाँ पे अराउंड 1.6 मिलियन डॉलर्स है जो 1% पॉपुलेशन के पास है। अगर आप इंडिया को कंसिडर करें और अगर आपको टॉप 1% के थ्रेशोल्ड में आना है इंडिया में, तो आपके पास टोटल एसेट्स होने चाहिए वर्थ 1,75,000 यूएस डॉलर्स which roughly translates to around 1.44 crores in Indian rupees। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया के जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि वो लोग जिनकी टोटल नेटवर्थ अराउंड 30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 58.4% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इंडिया के जो 1% पॉपुलेशन के पास जो वेल्थ है और जो 1% लोगों की इनकम है दैट इज़ बाउंड टू इंक्रीज इन द ईयर्स टू कम, क्योंकि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी है, ये दोनों इंक्रीज कर रहा है ईयर ऑन ईयर। तो आई होप एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो रीचेज द टॉप 1% वेल्दी इंडियंस लिस्ट इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। If you like the video, please hit that like button, comment on what type of videos would you want to see in the future and subscribe to my channel for more interesting stuff like this।